आपका स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ लोगों ने अपने जीवन में गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया। ये लोग अपने मेहनत, हिम्मत और जुनून के बल पर अपने सपनों को पूरा किया और दुनिया को अपनी कहानी सुनाई। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को बदल दिया? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी चुनौतियों का सामना किया और अपने लक्ष्यों को हासिल किया? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा और दूसरों को प्रेरित किया? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कुछ रॉक्स टू रिचेस स्टोरीज जो आपको हैरान, उत्साहित और जागरूक करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बैन काई मून के शुरुआती जीवन की हालत काफी कठिन थी। उनका जन्म जापानी अधिकार में कोरिया में हुआ था। उनके पिता का गोदाम का व्यापार दिवालिया हो गया था और परिवार को मध्यम वर्गीय जीवन शैली छोड़नी पड़ी थी। जब बैन 6 साल के थे तो उनका परिवार कोरिया के युद्ध के दौरान एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में भागना पड़ा। युद्ध समाप्त होने के बाद उनका परिवार चुंगजू में वापस आ गया। बैन की मून ने अपने बचपन में बहुत मेहनत की और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। उन्होंने 18 साल की उम्र में एक कंपटीशन जीती, जिससे उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से मिलने का मौका मिला, जो उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। उन्होंने सेबुल विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की और अपना करियर 1970 में साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्ट्री में शुरू किया। बैन की मून के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने अपनी पहली डिप्लोमैटिक डिप्लॉयमेंट के लिए नई दिल्ली को चुना। उन्होंने अपने लिखित लेख में बताया कि उन्होंने यह चुनाव जानबूझकर किया। हमें यह बात अजीब लगती है कि भारत में इलेक्शन क्यों लड़ा, क्योंकि वे भारत को एक महत्वपूर्ण और एडवेंचर पोस्टिंग मानते थे। उन्होंने नई दिल्ली में अपने काम के साथ साथ हिंदी भी सीखने की कोशिश की और अपने जीवन में कई अनुभवों का सामना किया। उन्होंने भारत में अपने दोस्तों, एलाइज और परिवार के साथ एक डीप रिलेशनशिप बनाया, जो उन्हें पर्सनल और प्रोफेशनल रूप से डेवलप करने में मदद करता रहा। बैन की मून का नाम दुनिया भर में तब रोशन हुआ जब उन्हें 2006 में यूनाइटेड नेशंस के महासचिव के रूप में चुना गया। उन्होंने अपने इंटरनेशनल अनुभव और लीडरशिप स्किल्स का डिस्प्ले करते हुए इस पोस्ट के लिए उम्मीदवारी दाखिल की और विश्व के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व करने का जिम्मा लिया। उन्होंने अपने 2 शब्दकाल के दौरान विश्व के सामने आने वाली कई चुनौतियों, जैसे क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक अनरेस्ट, महामारी और फूड, ऊर्जा और वाटर से संबंधित बढ़ते दबावों के आसपास विश्व नेताओं को मोबाइलाइज करने पर जोर दिया। बैन की मून ने अपने जीवन को पब्लिक सेवा में डेडिकेटेड किया और विभिन्न सोशल और एजुकेशनल संगठनों के साथ जुड़े। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड को 2021 में पब्लिश्ड किया, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों और व्यू पॉइंट्स को शेयर किया। बैन की मून ने भारत में अपनी पहली डिप्लोमैटिक डिप्लॉयमेंट के लिए इलेक्शन को चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक महत्वपूर्ण और एडवेंचर पोस्टिंग है जो उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगी। उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि भारत एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स देश है जिसमें विभिन्न धर्म, भाषा, कल्चर और पॉलिटिकल विचारधाराएं हैं। मुझे लगा कि यह मुझे एक इंटरनेशनल ऑफिसर के रूप में अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाने का एक अच्छा मौका देगा। बैन की मून का मकसद भारत में अपनी डिप्लॉयमेंट के दौरान यह था कि वे भारत और साउथ कोरिया के बीच के रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाएं, भारत के विकास और सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट से सीखें और भारत के लोगों और कल्चर को समझें। उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि मुझे भारत के लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप, अनुकूलन और उम्मीद से प्रभावित हुआ। मुझे भारत के डिफरेंट स्टेट्स और शहरों का दौरा करने का मौका मिला, जिससे मुझे भारत की डाइवर्सिटी और प्रॉस्पेरिटी का एहसास हुआ। मुझे भारत के इतिहास, लिटरेचर, कला और संगीत से भी आकर्षित हुआ। बैन की मून के राजनीतिक विचार संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक विचारों के अकॉर्डिंग हैं, जिनमें विश्व शांति, यूनिवर्सल क्वालिटी और जीवन और देशों के बीच कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना शामिल है।
उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विश्व के सामने आने वाली कई चुनौतियों जैसे न्यूक्लियर ब्रॉडकास्ट, दारफुर में नरसंहार, मिडिल ईस्ट में आतंकवाद और उग्रवाद, सीरिया, वेस्टर्न बैंकिंग क्राइसिस आदि का सामना करना पड़ा। बैन की मून के राजनीतिक विचारों में पर्यावरण और गे अधिकारों पर विशेष जोर है। उन्होंने कई इनिशिएटिव्स की लीडिंग की और इन क्षेत्रों में ग्लोबल डायलॉग को आगे बढ़ाया। उन्होंने पर्यावरण के बारे में कहा, विश्व अभी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से, जिससे कोई उम्मीद नहीं करता था। जलवायु और इकोलॉजी तंत्र बढ़ते टेंशन के अंडर है। उन्होंने गे अधिकारों के बारे में कहा, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं संयुक्त राष्ट्र के पहले जनरल सेक्रेटरी हूं जिसने गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स लोगों के अधिकारों के लिए खुलकर बोला है। आज के इस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया जिन्होंने अपने जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाकर अपने सपनों को साकार किया। उम्मीद है कि आपको इनकी कहानी दिलचस्प और मोटिवेशनल लगी होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अनोखे और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।